कभी ऐसा लगता है कि अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना है, कुछ ऐसा जो हमें भीड़ से अलग करे। आज हम एलेक्स और ब्रेट हैरिस की किताब डू हार्ड थिंग्स के एक ऐसे ही जबरदस्त आइडिया पर बात करेंगे जो किसी भी साधारण इंसान को असाधारण बनाने की ताकत रखता है। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले ये समझते हैं कि असली रुकावट है क्या, वो चीज जो हमें अक्सर आगे बढ़ने से रोकती है। और मजे की बात यह है कि ये जाल अक्सर हम खुद ही अपने लिए बुनते हैं। अच्छा, एक सवाल है, आज के यूथ के सामने सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? सोचिए जरा, दिमाग में कई जवाब आ रहे होंगे ना। आमतौर पर जवाब क्या मिलते हैं? अरे भाई, बेरोजगारी है, पढ़ाई का प्रेशर बहुत ज्यादा है, सोशल मीडिया की लत ने तो सबको पकड़ रखा है। ये बातें गलत नहीं है, ये सब सच में प्रॉब्लम्स हैं। पर क्या ये असली जड़ है या सिर्फ ऊपर ऊपर के लक्षण? सच तो ये है कि असली प्रॉब्लम बाहर नहीं, हमारे अंदर है। हमारा अपना अनयूज्ड पोटेंशियल, मतलब हम अपनी पूरी ताकत, अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल ही नहीं कर रहे। और क्यों? क्योंकि हमने ना वो आसान वाला रास्ता चुन लिया है। और इसकी जड़ समाज में फैले एक बहुत बड़े मिथ में है। इसे कहते हैं द मिथ ऑफ एडोलेसेंस। ये एक झूठी धारणा है कि जो टीनेज के साल होते हैं, मतलब 15 से 25, वो तो बस मजे करने के लिए हैं, सीरियस काम तो बाद में देखा जाएगा। ये लाइन तो सबने सुनी होगी, अरे अभी तो बच्चे हो, एंजॉय करो, जिम्मेदारियों की टेंशन बाद में लेना। और बस यही एक सोच हमारी असली काबिलियत पर ताला लगा देती है। लेकिन अब जरा इस नंबर को देखिए, बस एक नंबर, और ये नंबर इस पूरे मिथ को, इस पूरे भ्रम को तोड़ने के लिए काफी है। हाँ, सिर्फ 16। सोचिए, डू हार्ड थिंग्स किताब के ऑथर्स सिर्फ 16 साल के थे जब उन्होंने एक ग्लोबल मूवमेंट शुरू कर दिया। उन्होंने दुनिया को दिखा दिया कि एज तो बस एक नंबर है, असली खेल तो सोच और एक्शन का है। तो फिर इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है एक क्रांति, एक रेवोल्यूशन अपने अंदर, एक ऐसी सोच जहां हम जानबूझकर मुश्किल कामों को चुनते हैं। देखिए, यहां दो रास्ते एकदम साफ हैं। एक है आसान रास्ता, ये भीड़ के साथ चलता है, इसमें आराम है, शॉर्टकट्स है, लेकिन आखिर में हाथ आता है सिर्फ पछतावा। और फिर है मुश्किल रास्ता, यह आपको भीड़ से अलग करता है, डिसिप्लिन मांगता है, पर यही वो रास्ता है जो एक ऑर्डिनरी इंसान को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाता है। पर एक मिनट, जब हम हार्ड थिंग्स या कठिन चीजों की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? क्या कोई पहाड़ चढ़ना है या कुछ एकदम ही इम्पॉसिबल सा करना है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हार्ड थिंग्स अक्सर बहुत छोटी होती हैं, हमारी रोज की जिंदगी का हिस्सा। जैसे सुबह अलार्म बजते ही बिस्तर छोड़ देना, फोन को साइड में रखकर पढ़ाई पर फोकस करना, या फिर गुस्सा आने पर भी अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करना। यही छोटी छोटी लड़ाइयां हैं जो हमें असल में मजबूत बनाती हैं। अब इसे और बेहतर समझने के लिए इस किताब में हार्ड थिंग्स को 5 कैटेगरीज में बांटा गया है। चलिए एक एक करके इन्हें देखते हैं। पहला है वो चैलेंज जो इम्पॉसिबल लगते हैं, जैसे पब्लिक स्पीकिंग। दूसरा, वो काम जिन्हें करने का बिल्कुल मन नहीं करता, जैसे रोज रोज बोरिंग एक्सरसाइज करना। फिर तीसरा आता है वो जिम्मेदारियां जो सिर्फ और सिर्फ हमारी हैं, जैसे अपना कैरेक्टर बनाना, ईमानदार रहना। चौथा, वो काम जो करने में थोड़ा सोशली ऑकवर्ड लगता है, जैसे किसी गलत चीज के खिलाफ खड़ा होना। और आखिर में पांचवा, किसी बड़े गोल के लिए लंबे समय तक कमिटेड रहना, जैसे अपना कोई बिजनेस शुरू करना या किसी स्किल में मास्टर बनना। और जब कोई इन मुश्किल कामों को अपनी आदत बना लेता है ना, तो सिर्फ रिजल्ट्स नहीं बदलते, वो इंसान खुद बदल जाता है। ये एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन है जो ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की तरफ ले जाता है। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, मुश्किल काम करने से सिर्फ बाहरी दुनिया में कुछ नहीं बदलता, असली बदलाव तो अंदर होता है। इससे एक ऐसा कॉन्फिडेंस, एक ऐसा डिसिप्लिन और एक ऐसा कैरेक्टर बनता है जिससे कोई हिला नहीं सकता। इस किताब में एक बहुत पावरफुल बात कही गई है, जो लोग आसान जिंदगी चुनते हैं वो भीड़ में खो जाते हैं, जो मुश्किल रास्ता चुनते हैं वो इतिहास बनाते हैं। ये सिर्फ एक कोट नहीं है, ये एक सच्चाई है। ये दिखाता है कि हमारी चॉइस कितनी मैटर करती है। आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, जितने भी ग्रेट अचीवर्स हुए हैं, सबका सफर यही है। वो मुश्किल रास्ता चुनते हैं, फेल होते हैं, बार बार गिरते हैं, लेकिन हर बार और ज्यादा मजबूती से उठ खड़े होते हैं। जरा सोचिए, थॉमस एडिसन अगर 1000 फेलियर के बाद हार मान लेते तो उन्हें असफलता का डर रोक नहीं पाया, क्योंकि उन्हें पता था कि ग्रेटनेस का रास्ता इन्हीं मुश्किलों के बीच से निकलता है। और ये जो बदलाव है ना, ये सिर्फ अंदर तक नहीं रहता। जब कोई लगातार मुश्किलों को फेस करता है तो उसका कॉन्फिडेंस आसमान छूने लगता है।
कैरेक्टर चट्टान जैसा मजबूत हो जाता है और वो दूसरों के लिए एक इंस्पिरेशन बन जाता है। लोग उस पर भरोसा करते हैं, उसकी इज्जत करते हैं। तो ठीक है, ये सब सुनकर बहुत अच्छा लगा, पर अब सबसे बड़ा सवाल कि शुरुआत कहाँ से की जाए, पहला स्टेप क्या हो। एक बात समझनी बहुत जरूरी है, बदलाव रातों रात नहीं आता। ये आता है उन छोटे छोटे कंसिस्टेंट कदमों से जो रोज लिए जाते हैं। एक दिन में शायद दुनिया ना बदले, पर रोज अपने कंफर्ट जोन को थोड़ा थोड़ा तोड़ा जा सकता है। तो क्यों ना आज से ही शुरू किया जाए। कल सुबह जल्दी उठने का एक छोटा सा चैलेंज, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के आधा घंटा कुछ पढ़ने का फैसला, या बस जब भी आलस घेरने लगे उसे चैलेंज करना। हर छोटी जीत कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगी और बड़े कामों के लिए तैयार करेगी। तो आखिर में सवाल बस इतना ही है, ऑर्डिनरी बनकर भीड़ का हिस्सा बने रहना है या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनकर अपनी पहचान बनानी है। और ये फैसला, ये कोई एक दिन का फैसला नहीं है, ये हर दिन हर पल लिया जाता है। आसान रास्ता तो हर कोई चुनता है, पर इतिहास वो लिखते हैं जिनमें मुश्किल रास्ता चुनने की हिम्मत होती है। चॉइस हमेशा हमारी होती है।